गांव का नाम भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। इसी गांव में अजय नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी न पक्का रोजगार। वह रोज खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। बेटा अजय सुबह सुबह निकल जाता है, रात को थका मांदा लौटता है। तेरी भी कोई जिंदगी है? अरे भाग्यवान, मत टोको इसे। मेहनत कर रहा है, भगवान भी मेहनत का फल जरूर देता है। अम्मा चिंता मत करो, एक दिन हम भी अपना घर और खेत बनाएंगे। बस भगवान तेरा भला करे बेटा। एक दिन अजय सेठ हरिराम के खेत में काम कर रहा था। पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। मालिक, आज कुछ उदास लग रहे हैं, सब ठीक है ना? तू क्या करेगा मेरी मदद? पहले अपनी हालत देख। मालिक, अपनी नहीं, दूसरों की चिंता करना ही इंसानियत है। अजय, तू अलग है। बाकी मजदूर सिर्फ काम करते हैं, तू दिल से सोचता है। सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी समस्या बताई। बलबीर और कमल ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है, कागज भी नकली बना लिए हैं। और पुलिस? पैसे के आगे पुलिस भी चुप है। मालिक, अगर आप चाहें तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या है वो? जल्दी बता। अजय ने कान में धीरे धीरे योजना समझाई। वाह अजय, अगर ये सफल हुई तो मैं तुझे जमीन का एक हिस्सा दूंगा। आपकी मदद करना ही काफी इनाम है मालिक। अगले दिन अजय बलबीर और कमल के पास पहुंचा। नमस्कार मालिक, सुना है आपके खेत में अच्छे मजदूरों की कमी है। किसने कहा तुझे? सेठ हरिराम ने। वो कहते थे आप मजदूरी ज्यादा देते हैं और मेहनत की कदर करते हैं। तू कल से आ जा, देखते हैं तू कितना मेहनती है। कुछ दिन तक अजय ने जी जान से मेहनत की। कमल, ये अजय तो सच में मेहनत का तूफान है। हाँ, और चालाक भी लगता है। एक दिन खेत में खुदाई करते समय कंकाल मिला। पुलिस तुरंत पहुंची। ये जमीन किसकी है? हमारी है साहब। तो फिर जेल की तैयारी करो, यहाँ हत्या का मामला है। साहब, हमें कुछ नहीं पता। तभी अजय पास आया। मालिक, अगर आप बचना चाहते हैं तो कह दीजिए कि जमीन आपकी नहीं, सेठ हरिराम की है। पर इससे तो जमीन हाथ से चली जाएगी। कम से कम पुलिस से तो बच जाओगे। मजबूरी में बलबीर और कमल ने थानेदार को यही कहा। तो चलो सेठ हरिराम को बुला लाओ। अजय दौड़कर सेठ हरिराम और मुखिया जी को ले आया। मामला क्या है? इनकी जमीन में कंकाल निकला है। ये नकली है। ये मेरी योजना और अजय की समझदारी का नतीजा है, ताकि सच सामने आए। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। लालच के आगे मैं अंधा हो गया था। गलती मान ली तो सजा माफ, लेकिन जमीन लौटानी होगी। अजय, तूने मेरी इज्जत और जमीन दोनों लौटा दी। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। आज से ये खेत तेरे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है मालिक, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अजय ने मेहनत, ईमानदारी और चतुराई से न केवल सेठ का हक लौटाया, बल्कि अपनी किस्मत भी बदल डाली। सेठ हरिराम की जमीन वापस मिलने के बाद शिवपुर गांव में जैसे त्योहार का माहौल था। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर अजय की तारीफ कर रहे थे। देखा भाई, ईमान और समझदारी मिल जाए तो कोई भी बाजी पलट सकता है। अजय ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। बेटा अजय, तेरा नाम अब हर घर में लिया जाएगा। अजय अपने माता पिता के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया।
बेटा, आज तूने हमें ही नहीं, हमारे पूरे खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। तूने ये साबित कर दिया कि ईमान ही सबसे बड़ा धन है। अम्मा, बाबा, ये आप दोनों की दुआओं का ही असर है। सेठ हरिराम ने गांव वालों के सामने अजय को नए खेत की चाबी सौंपी। अजय, ये खेत अब तेरे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा इनाम है लोगों का भरोसा। मालिक, भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है।